हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज। क्या पढ़ चुके हो सब पता है आपको। अब क्या करना है भाई, जल्दी जल्दी करके हमें चैप्टर को खत्म कर देना है। चैप्टर 3 जो है आपका बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन, वो उसकी आज लास्ट वीडियो है। भाई हम जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लो, रिवाइंड कर लो भाई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, 5-6 मिनट के अंदर मैंने करा दिया था पूरा। उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर चुके हैं ह्यूमंस का। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कर चुके हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पूरा हो चुके हैं। उसके बाद में एसटीडीज पढ़ चुके हैं। आज जो है लास्ट टॉपिक है चैप्टर का टॉपिक है लास्ट, जिसका नाम क्या है, बर्थ कंट्रोल। ठीक है भाई, अभी तक जो है हम चैप्टर के अंदर बच्चे पैदा करने की सोच रहे थे भाई, बच्चे पैदा करने के प्रोसेस पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन को। बट आज हम बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से कुछ मेथड्स ऐसे अपना रहे हैं जिनकी वजह से हमें बर्थ को कंट्रोल करना चाहिए भाई। और वजह भी है क्योंकि बर्थ को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया, बढ़ गई ज्यादा पॉपुलेशन, तो उनके लिए रहने की जगह, उनके लिए अनाज वगैरह, उनके लिए खाने पीने का साधन कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमको पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हुए चलना है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मेथड आज पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है बर्थ कंट्रोल। टॉपिक का नाम क्या है जी, बर्थ कंट्रोल। देखो, बर्थ कंट्रोल को कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहा जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे आज हम भाई। वैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव के जो मेथड्स है 12th क्लास के अंदर 7 दिए हुए हैं आपको, जिनमें से 4 10th क्लास के अंदर पढ़ना है। तो 10th वाले ही कराऊंगा मैं आपको, तो वो ही देखते हुए चलना। देखो एक बार भाई, बर्थ कंट्रोल करने का सबसे पहला मेथड है बैरियर मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है जी, बैरियर मेथड। देखो भैया, बैरियर का मतलब होता है रोकथाम। रोकथाम करके स्पर्म्स की प्रेगनेंसी को रोकना। तो भैया स्पर्म्स की क्या करना है, हमें रोकथाम करनी है, फीमेल के अंदर जाने से रोकना है। तो उसको, उसके लिए कुछ पहनना पड़ेगा आपको। जो पहन लोगे आप, उसी को बैरियर मेथड कहा जाएगा। क्या पहन का आप प्रेगनेंसी को रोकते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हो भाई, दिमाग तेज चल रहा है आजकल के बच्चों का। उसके बाद देख लो दूसरा मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट स्पर्म टू एंटर इन फीमेल्स बॉडी। ठीक है, ये काम कर दिया इसके अंदर। देख सेकंड आ जाओ भाई। सेकंड, सेकंड वाला जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। टॉपिक का नाम है आईयूडीज। ठीक है, या फिर आईयूसीडीज भी बोल सकते हो आप इनको। ये क्या होते हैं आईयूडीज? आईयूडीज भाई फुल फॉर्म देख लो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो कि यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। यहाँ पे भी देख लो, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वो यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं। यूट्रस कहाँ होता है, कल पढ़ा चुका था मैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मैं एक बार दोबारा से रफ डायग्राम बना रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है भाई, ये मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसके अंदर में ये तो वजाइना था, ये सर्विक्स थी। यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन बीच में दिख रहा है, ये यूट्रस है। तो इस यूट्रस के अंदर लगने वाले डिवाइसेस को इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कहा जाता है भाई। ये जो डिवाइसेस है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं। आईयूडीज जो है ये दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। एक तो वो जो कॉपर को छोड़ते हैं अपने अंदर से, जिनके अंदर कॉपर भरा होता है। और एक ऐसे जो अपने अंदर से हॉर्मोन्स को छोड़ते हैं, हार्मोन रिलीजिंग कहा जाता है इनको। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। जो कॉपर रिलीजिंग है उसका एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दिया भी गया है, कॉपर टी। एक और है कॉपर 7। ठीक है, और भी है बट आपको दो एग्जांपल याद कर लेना, बता रहे हैं। उसके बाद में हॉर्मोन्स को छोड़ने वाले दो का याद रख लेना नाम आप। पहले का नाम है प्रोजेस्टासड, दूसरे का नाम है LNG-20। ठीक है, ये दोनों हार्मोन छोड़ते हैं। और हार्मोन कौन से छोड़ते हैं भाई, फीमेल वाले हार्मोन। फीमेल वाले हार्मोन दो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये हार्मोन क्या करता है, इम्बैलेंस कर देता है हार्मोन्स को बॉडी में, और जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। जबकि प्रेगनेंसी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी नहीं चाहिए। अगर अगर भाई प्रेगनेंसी के बाद बच्चा यहाँ पर रुका हुआ है यूट्रस के अंदर, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए, तो ये बच्चा मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में बाहर आ जाएगा। तो ये क्या करवाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल करा देते हैं। मतलब कि ये जो जाइगोट अगर बन भी गया होगा, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर आ जाएगा। तो ये होता है काम हार्मोन रिलीज करने वाली आईयूडी का। उसके बाद में ये क्या है भैया, कॉपर टी। कॉपर टी क्या करती है भाई, कॉपर रिलीज करती है, कॉपर के आयंस रिलीज करती है, कॉपर प्लस प्लस। ये जो आयंस है, ये सप्रेस कर देता है स्पर्म मोबिलिटी। सप्रेस स्पर्म मोबिलिटी या फिर मोटिलिटी। स्पर्म्स की जो चलने की पावर है उनको ये खत्म कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। कैसे भाई, देखो स्पर्म चलता है फ्लैजेला से। ये स्पर्म है, ये क्या होता है पीछे इसका, फ्लैजेला। भाई ये जो फ्लैजेला है इसको काट देते हैं, ये तो स्पर्म चल ही नहीं पाएगा। नहीं चलेगा तो ये एग तक जा ही नहीं पाएगा। तो ये काम करता है कौन कौन, कॉपर रिलीज करने वाला ये करेगा, और हार्मोन रिलीज करने वाला मेस्टोसाइकिल को करा देगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद दो गए।
थर्ड देखो भाई, थर्ड 4 पढ़ने हैं बस। थर्ड का नाम है आपका ओरल मेथड्स, ठीक है। ओरल मेथड को भाई आप केमिकल मेथड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कुछ केमिकल्स का यूज करके जो जाइगोट बना होगा या तो उसे खत्म कर देंगे या फिर जाइगोट को बनने से ही रोक लेंगे। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई देखो, 4 दवाइयां हैं, उनका आपका नाम याद रखना। पिल्स है दरअसल में, ये क्या है, पिल्स हैं। पिल्स का मतलब होता है गोलियां या फिर कैप्सूल जो आप मुंह से खा सको। ओरल का मतलब ये होता है, ओरल टेस्ट मतलब कि माउथ से सुनाओ, ठीक है। ओरल चीजों का मतलब होता है कि माउथ से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद देखो, एक जो है आपका माला डी नाम है एक टेबलेट का, ये अगर कोई खाएगी फीमेल तो उसके बाद में 1 दिन तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इसका 1 दिन का बैकअप है, 1 दिन तक इसे खा के कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, सारे के सारे स्पर्म को किल कर दिया जाएगा अगर उसके अंदर आएंगे तो। दूसरा देख लो, दूसरी है सहेली, अगर इसको कोई फीमेल खा ले तो 1 वीक तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, 1 वीक का बैकअप है इसका, ठीक है। तो ये और ये बिफोर सेक्स खानी पड़ेंगी भाई, ताकि स्पर्म्स को आने के बाद मार दे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये बिफोर कोइटस या फिर बिफोर सेक्स होती है ये, ठीक है। उसके बाद में एक अगर बाय चांस आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद में खिलाई जाती है 3 दिन के अंदर। तो उसका नाम भी ऐसे रखा गया है, अनवांटेड 72, अनवांटेड 72। ये विद इन 3 डेज, मतलब कि 72 आवर्स खिलानी पड़ेगी, ठीक है, आफ्टर कोइटस है वो, आफ्टर सेक्स है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ जो मेथड बचा वो देख लो भाई। ये जो फोर्थ मेथड है भाई, इसका नाम क्या है, देखो फोर्थ मेथड का नाम है सर्जिकल मेथड्स। नसबंदी भी बोलते हैं कोई कोई हिंदी में इनको। तो सर्जिकल मेथड्स को क्या कहा जाता है, नसबंदी कहा जाता है। इसके अंदर क्या करता है भाई, अगर कोई फीमेल या फिर मेल ये करवाती है तो वो परमानेंटली ही बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, ना तो मेल दे पाएगा ना फीमेल दे पाएगी, क्योंकि काम ही ऐसा हो जाता है, वो सर्जरी ऐसी ऐसी चीजों की करवा लेते हैं। कैसे भाई देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा हूँ मेरा, यहाँ से एक ये आ रही थी भैया वासा डिफरेंस नाम की ट्यूब, क्या आ रही थी भैया, वासा डिफरेंस नाम की ट्यूब आ रही थी। ये स्पर्म से, सॉरी टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर के ऊपर जा रही थी भाई पेनिस के अंदर, जहां से वो फीमेल के अंदर सप्लाई किए जा रहे थे। अगर मैं इसको ही काट दूं तो ये स्पर्म फीमेल की बॉडी तक जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आगे ही नहीं जा पाएंगे। तो इस वासा डिफरेंस को काट देना मेल्स के अंदर सर्जिकल मेथड है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वासा डिफरेंस को काटना, वासा कटोमी, काट देना, वासा कटोमी लिख दिया मैंने, वासेक्टोमी इसको कहा जाता है, ठीक है। ऐसे फीमेल के अंदर अगर आप ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब अगर इसे काट दो तो यहाँ से एग आगे नहीं जा पाएगा, तो एग आगे नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को काट देना, ट्यूब कटोमी, ट्यूबकटोमी, ठीक है। नाम से याद कर लेना भैया, ट्यूब काटना ट्यूबेक्टोमी, वासा डिफरेंस काटना वासा कटोमी। तो ये 4 मेथड थे जिनसे आप बर्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने बच्चे पैदा करना भी सिखाया, साथ में मैंने क्या सिखाया आपको, बच्चों को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसी के साथ में चैप्टर 3 आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।